हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल क्रिएटिव फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं देहरादून जू को। तो देहरादून जू के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलो हमारे आज का व्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्किंग की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ बहुत ही बड़ा कंपाउंड है पार्किंग के लिए, जिसमें आपको नॉमिनल चार्ज ही देना है और आराम से आप अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जैसे ही हम पार्किंग एरिया को क्रॉस करते हैं और अंदर जाते हैं तो सामने ही हमको एक बहुत ही बड़ा फूड कोर्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीजें आराम से मिल जाएगी। हम बाहर से लंच करके आए हैं तो हमको खाना पीना कुछ भी नहीं है, तो अब हम जाते हैं सीधे अंदर। तो यहाँ पे एडल्ट के लिए 30 रुपीज़ और बच्चों के लिए 10 रुपीज़ टिकट थी, जो कि हमने दी और हम पहुँच गए हैं अब जू के अंदर। जैसे ही अंदर एंटर होते हैं यहाँ पे फन पार्क आ जाता है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो सबसे पहले इसमें ही आपको लेके जाएंगे। यहाँ पे मोगली मतलब जंगल बुक के सारे कैरेक्टर्स हैं, छोटा भीम के सारे कैरेक्टर्स हैं, और झूले स्लाइड वो सब जो होते हैं ना बच्चों के लिए, वो सारा इस फन पार्क में है। तो सबसे पहले हमने यहाँ एंजॉय किया और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ अलग अलग टाइप के बर्ड्स हमको देखने को मिल गए हैं, जिनके नाम भी आगे लिखे हुए हैं, लेकिन सारे नाम तो मेरे को याद नहीं रहे। बहुत ही सुंदर, कलरफुल और छोटे से बड़े सारे टाइप्स के आपको बर्ड इधर देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही मजा आ रहा है बच्चों को। तो ये कौन सा बर्ड है पता नहीं, व्हाइट कलर का। देखते ही देखते उसने अपनी बॉडी में पूरी हवा भर ली और एकदम से फूल गया। मतलब ऐसा तो मैंने पहली बार देखा था। तो थोड़ी देर इधर खड़ी रही और वीडियो लिया और बहुत ही अच्छा लगा। बाकी सब लोग आगे निकल गए हैं। और एक बर्ड ऐसा है जिसका नाम ईमू है। तो इसको जैसे ही सबने बुलाया ना ईमू ईमू, तो वो फटाक से, मतलब जैसे उसको समझ में आ रहा है ना सेल्फी लेने के लिए लोग मुझे बुला रहे हैं, वैसे ही पास में भी आ गया और सब ने इसके साथ फोटोज भी लिए। अब हम जा रहे हैं घड़ियाल और क्रोकोडाइल को देखने। तो वो तो आराम से पड़े हुए थे, कोई बाहर निकला ही नहीं, और थोड़े से टर्टल भी हमने देखे। और उसके बाद आ जाते हैं हम स्नेक हाउस में। यहाँ पे पहली बार हमने सांपों को भी देखा। सांप अलग अलग टाइप के थे इधर, और जो कि जू में है। बाकी कई जू में हमने कभी पहले सांप नहीं देखे। तो चलो देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ की हर दीवार पे सांप के बारे में, अलग अलग प्रजाति के होते हैं ना, तो उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, जो हमको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि सांपों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा और देखा कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत थी और दोपहर का टाइम था, तो शायद सारे सांप खा पी के पड़े हुए थे। कोई इस कोने में पड़ा है तो कोई उस कोने में पड़ा है, मतलब उनमें हलचल बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। लेकिन सांपों की वैरायटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थी। सब सांपों को देखते देखते हम आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, बहुत ही मोटा सा सांप पड़ा हुआ है जिसका नाम था रेटिकुलेट पाइथन। एक कोने में खुद को समेट के आराम फरमा रहे थे वो। तो सबने हिलाने डुलाने की भी कोशिश की, सबने आवाजें भी की, लेकिन वो हिला ही नहीं बिल्कुल, और मस्त उसके मजे में पड़ा हुआ था। और यहाँ पे हमने कलरफुल सांप भी देखे। एक व्हाइट कलर का सांप देखा और ये ग्रीन कलर का सांप है, जो कि हमको ढूंढना पड़ा पत्तियों में कहाँ है। ऐसा लिखा हुआ था कि ये ग्रीन कलर का सांप है, तो टहनियों पे आपको देखने को मिलेगा। तो हमने उसको ढूंढा, फिर हमको ये मिला। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो ये सांप है जो एक्टिव है, और उसने मतलब पूरा पैसा वसूल करवा दिया हमारा, और उसका डांस हमने देखा। देखिए आप भी, ये है ना लोकल देखने को मिल जाते हैं हमको, इसको धामण कहते हैं। तो मेरी सासू जी मेरे साथ थी तो उन्होंने तुरंत ही पहचान लिया, बोला ये तो धामण है। और रियल में हमने जब उसका नाम देखा तो वही था धामण।
तो मतलब ये लोकल हमको देखने को मिल जाती है और ये बहुत एक्टिव होती है, पड़ी नहीं रहती। इसका पूरा डांस हमने देखा और ये तो चालू ही था, लेकिन थोड़ी देर रुके हम इधर और आगे निकल जाते हैं। अब हमने सांपों को देख लिया तो हम वहां से बाहर आ गए। तो यहाँ पे एक एक्वेटिक वर्ल्ड है जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की फिशेज मिलेगी, तो उसका टिकट अलग से है, लेकिन हम उसमें नहीं गए हैं। उसमें एडल्ट का 50 रुपीज और बच्चों का कुछ 20-30 रुपीज था। अब हम आ जाते हैं कैक्टस गार्डन। तो इसके लिए हमको 10 रुपया टिकट अलग से लेनी है और बच्चों का और बड़ों का सबका 10 रुपए की टिकट है, तो वो हमने ली और हम जा रहे हैं अंदर। लेकिन कैक्टस गार्डन अच्छा था, तो हमने तो पूरा इसे देख लिया है और चलो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के कैक्टस थे और उन पे फ्लावर्स भी थे कहीं कहीं। तो कैक्टस गार्डन की जो टिकट है ना, उसमें ही ये दूसरा वाला गार्डन भी इंक्लूड है। तो वहां पे लकड़ी का एक अच्छा सा पुल बना हुआ है, तो उसके ऊपर से हम, ये दूसरा गार्डन है जिसकी टिकट साथ में ही थी 10 रुपए में। तो 10 रुपए में दोनों बहुत ही सुंदर थे और यहाँ की कलाकारी देखने जैसी थी। यहाँ पत्थर को मतलब अच्छे से तराशा गया है और उसको एक आकार दिया हुआ है, लेकिन वो जो पत्थर की मूर्ति आती है ना, उस टाइप का नहीं था, कुछ यूनिक सा था। तो ये भी बहुत सुंदर लगा हमको और हमने पूरा अच्छे से देख लिया। अब हम जा रहे हैं बाहर। बाहर आने के बाद हमने यहाँ पे देखे हिरण। तो हिरण का झुंड था जो पानी पी रहा था और गर्मी बहुत है तो ज्यादा इधर नहीं दिखे हमको। और एक दिखा बारहसिंगा, तो वो भी हमने देखा। यहाँ पे लेपर्ड है ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन लेपर्ड हमको कहीं पे भी नजर नहीं आया, ना ही टाइगर, लॉयन, कुछ भी नहीं था। या फिर दोपहर का टाइम था ना, तो शायद गर्मी की वजह से वो शेड देख के या किसी ठंडी जगह पे आराम कर रहे होंगे, इसलिए हमको दिखे नहीं शायद। अब हमने जू को पूरा देख लिया है, लेकिन एक दो बर्ड्स और पीकॉक देखना रह गया था बच्चों का, तो हमने वो भी देख लिया है। और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।